स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वार्डों के प्रत्याशियों से मिलने के कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे वार्ड नंबर 6 के आजाद प्रत्याशी नायब सिंह सैनी से, जिनका चुनाव निशान तीर कमान यानी धनुष है। नायब सिंह सैनी पहले पंच भी रह चुके हैं। अपने सफल कार्यकाल के पश्चात अब वो एक बार फिर से एमसी पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपना चुनावी कार्यालय भी उनके द्वारा खोला गया है। अपने अच्छे खासे समर्थकों के साथ उनके द्वारा नामांकन दर्ज कराया गया था। नायब सिंह की माने तो उनका कहना है कि अच्छे खासे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है तथा वो अपनी जीत के लेकर आश्वस्त हैं। तो चलिए मिलते हैं नायब सिंह सैनी से, जिनका चुनाव निशान है तीर कमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 6 से आजाद प्रत्याशी नायब सिंह सैनी, जिनका चुनाव निशान तीर कमान है। आप पहले भी पंच रह चुके हैं इस वार्ड से और उस वक्त वार्ड नंबर 1 था और बेहतरीन कार्य के लिए नायब सिंह जी जाने जाते हैं। एक बार फिर चुनावी मैदान में इन्होंने ताल ठोकी है। अब सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, एक बार आप पंच रह चुके हैं, हम देखने में ये आता है एक बार जो पंच रह जाता है कि द्वारे से शायद कम ही आसार होते हैं कि वो मैदान में उतरता है, या उतरता भी है तो फिर जो है वो सही ढंग से सामने नहीं आता। अगर उसने विकास कार्य कराए होते तो फिर समर्थन मिल जाता है, वरना मुश्किल होती है। लेकिन आपने एक बार फिर मन बनाया, ऐसा क्या कारण था कि दोबारा से आप चुनावी मैदान में हैं? जी पहले तो सतपाल जी, मैं आपका और आपके न्यूज चैनल स्टेट 171 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। जैसे कि सतपाल जी, अब की बार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इलेक्शन लड़ने का। जी मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को कहा कि आपने पहले वार्ड नंबर 1 में बहुत अच्छे काम किए हैं। वार्ड नंबर 1 वाकई मैंने वार्ड नंबर 1 ही बना के रखा है। जी मेरे वार्ड में 95% गलियां कच्ची थी, जी जिसमें हर गली में गारा रहता था, कीचड़ रहता था। जी जी जब मैं पिछली बार कन्वेंसिंग के लिए गया अपनी वोट मांगने के लिए, तो कई गलियां ऐसी थी जिसमें पानी खड़ा रहता था। वो मैंने उस टाइम नोट कर ली थी। जब मैं पंच बना तो मैं साथ के साथ मैंने वो गलियां सारी की सारी पक्की कराई। 95% गलियां आज के टाइम में मेरी पक्की हैं। सिर्फ 5% गली जो मेरे को 1-2 गली छूट गई है वो रह रही है, उसका मैं अब की बार पक्का करा दूंगा। दूसरा कि जैसे कि मेरे सपोर्टर हैं वो मेरे पास इकट्ठा होकर के आए। मेरा मूड नहीं था अब की बार इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार बड़े अच्छे काम किए हैं, हम आपको ही समर्थन देते हैं और अब दोबारा फिर इलेक्शन को लड़ो। जी। तब जाके मैं दोबारा इलेक्शन में उतरूंगा। मैंने विकास कार्य तो काफी हुए हैं नायब सिंह जी, लेकिन फिर भी कुछ और कार्य जो आपके मन में आ गए हैं वो भी मैंने करवाने हैं, वो कार्य अगर बताएंगे। जैसे कि मैंने विकास कार्य के नाम के अपना 3 वाटर कूलर मैंने पहले लगवाए थे अपने, जी और 1-2 वाटर कूलर की और ज़रूरत है, वो मैं लगवा दूंगा। और मेरी मेन प्रॉब्लम जो थी पिछली बार की थी, उसमें था मेरी लाइट की समस्या। सबसे बड़ी समस्या मेरी लाइट की थी। कच्चे किले के अंदर लाइट की इतनी बड़ी दिक्कत थी कि हमारे सभी के सभी जितने भी वार्डवासी थे लाइट की वजह से बड़ा परेशान रहते थे। उस दौरान मैंने फिर एक ट्रांसफार्मर के लिए एक एप्लीकेशन अपने बिजली बोर्ड में दी। तो बिजली बोर्ड में जैसे कि जसमेर सिंह सैनी, ठीक है, उनको मैंने अपने सारा बताया, तो उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा एस्टीमेट बनवा दिया ट्रांसफार्मर का। और आज एक नया ट्रांसफार्मर जो कि 3-4 साल पहले लग चुका है, चड्डा सेटिंग स्टोर के सामने लगा, और बिजली की दिक्कत हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यानी पहले से बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। इस हिसाब से लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा होगा आपको। हाँ सतपाल जी, रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है। मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है। मेरे साथ जो मेरे जो सपोर्टर हैं खुद कन्वेंसिंग कर रहे हैं मेरे लिए, और डोर टू डोर जा रहे हैं लिए वो वोट मांगने के लिए। और जो थोड़े बहुत यानी कि मेरे काम रह रहे हैं वो मैं पूरा कर दूंगा अब की बार। सारे कस्बे की लोगों की नजर आपके वार्ड पर है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत अशोक मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अशोक मेहता जी हमारे आदरणीय हैं, वो एक राजनीतिक आदमी हैं, ठीक है जी, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ठीक है। ये तो लोकतंत्र है। देखो, लोकतंत्र में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है बात, ठीक है जी। वो तो पब्लिक जिसके ऊपर हाथ रखेगी वो देखो क्या होगा जी। जी जी, जी। ठीक है जी, ओके। तो कितना निश्चित है आप जीत के प्रति? जय समर्थन आपको मिल रहा है चारों तरफ से, क्या जैसे आप बता रहे हैं, तो कितनी संभावना व्यक्त करते हैं आप जीतने के बारे में? मैं 110% संभावना अपनी व्यक्त करता हूँ। मैं 110% मेरी जीत निश्चित है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के समर्थकों को, अपने वार्ड के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के समर्थकों को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि अब की बार 19 तारीख को मेरा तीर कमान के निशान पर
मेरा जो तीरकमान का चुनाव निशान है उसके सामने का बटन दबाए और मेरे को पिछली बार की तरह सबसे ज्यादा मतों से मैं जीता था, अब की बारी मेरे को उससे ज्यादा मतों से अब की बार मेरे को विजयी बनाए। जी जी जी। तो ये थे नायब सिंह सैनी जी, जिनका चुनाव निशान तीर कमान है। पहले भी पंच रहे हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। तो मैं भी आप सभी से अपील करूंगा 19 तारीख को इस वार्ड के अधिक से अधिक लोग जाके मतदान करें और एक अच्छे व्यक्ति को जो बेहतरीन विकास करा सके उनको अपना वोट दीजिए। वोट डालना, आपने अपने वोट का सदुपयोग करना। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट, जिसमें आपके प्रत्याशी के रूप में थे पार्षद के प्रत्याशी के तौर पे जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं नायब सिंह सैनी। धन्यवाद।